क्या आपने कभी ऐसी झील के बारे में सुना है जहां सैकड़ों इंसानों की हड्डियां पानी के नीचे दबी हों? एक रहस्यमयी झील जो हर गर्मी में बर्फ पिघलते ही अपने अंदर छिपे सैकड़ों कंकालों का राज दुनिया के सामने खोल देती है। यह है रूपकुंड झील, उत्तराखंड के ऊंचे हिमालय में स्थित लेक ऑफ स्केलेटन्स, जहां आज भी वैज्ञानिक और शोधकर्ता इस रहस्य को सुलझाने में लगे हैं। आखिर ये लोग कौन थे और इनकी मौत कैसे हुई? 1942 में जब पहली बार इस झील में इंसानी हड्डियां दिखाई दीं, तब से यह जगह दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बन गई। कुछ कहते हैं यह एक प्राचीन राजा की यात्रा का अंत था, कुछ कहते हैं यह तीर्थयात्रियों की आखिरी मंजिल, और कुछ का मानना है कि यह एक भयानक प्राकृतिक आपदा का परिणाम था। तो आइए आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम गहराई से जानेंगे रूपकुंड झील का इतिहास, वैज्ञानिक खोजें और डीएनए के रहस्य, स्थानीय मान्यताएं और लोक कथाएं, और वह प्राकृतिक त्रासदी जिसने इस झील को बना दिया स्केलेटन लेक। यह कहानी है इंसानों की जिज्ञासा, प्रकृति की शक्ति और उन रहस्यों की जिन्हें समय भी मिटा नहीं पाया। चलिए शुरू करते हैं। रूपकुंड झील जिसमें छिपा है सैकड़ों इंसानों का रहस्य। रूपकुंड झील भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक हिमनदीय झील है जो चमोली जिले के त्रिशूल पर्वत श्रृंखला की गोद में लगभग 5029 मीटर यानी 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह झील नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आती है, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। रूपकुंड झील आकार में छोटी है। इसका व्यास लगभग 40 मीटर और गहराई लगभग 2 मीटर तक मानी जाती है। अधिकतर समय यह झील बर्फ से जमी रहती है और केवल गर्मियों के कुछ महीनों में ही बर्फ पिघलने पर इसका पानी और उसमें छिपे मानव कंकाल दिखाई देते हैं। यह स्थान घने बर्फीले पहाड़ों, खड़ी चट्टानों और खतरनाक रास्तों से घिरा हुआ है। झील तक पहुंचना अत्यंत कठिन है। इसके लिए यात्रियों को लोहारजंग, बेधनी बुघियाल और भगुआ बासा से होकर लंबी पैदल यात्रा करनी पड़ती है। रास्ते में कई हिमाच्छादित घाटियां और ऊंचे घास के मैदान मिलते हैं, जो इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को और भी रहस्यमय बना देते हैं। रूपकुंड झील का इतिहास रहस्य, भय और खोज से भरा हुआ है। इसकी खोज 1942 में हुई, जब ब्रिटिश वन अधिकारी एच के मढ़वाल ने इस झील के किनारे सैकड़ों इंसानी कंकाल देखे। उस समय यह देखकर सब हैरान रह गए कि इतनी ऊंचाई पर, इतनी ठंडी जगह पर इतने लोगों की मृत्यु कैसे हुई होगी। प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार यह माना गया कि ये कंकाल किसी पुराने युद्ध या महामारी के शिकार लोगों के हैं। बाद में स्थानीय लोगों की मान्यताओं के अनुसार यह झील नंदा देवी राजजात यात्रा से जुड़ी हुई है। लोक कथाओं में बताया गया है कि बहुत पहले एक राजा अपनी रानी और प्रजा के साथ देवी नंदा देवी के दर्शन के लिए यात्रा पर निकले थे। यात्रा के दौरान जब उन्होंने देवी की मर्यादा का उल्लंघन किया, तो देवी क्रोधित होकर उन पर भारी ओलों की वर्षा कर दी, जिससे सभी लोगों की मृत्यु हो गई। कई वर्षों बाद वैज्ञानिक अनुसंधानों और डीएनए परीक्षणों से यह पता चला कि इन कंकालों का संबंध लगभग 850 ईस्वी 9वीं शताब्दी से है। आश्चर्यजनक रूप से अध्ययन में यह भी पाया गया कि सभी कंकाल एक ही समय के नहीं हैं। कुछ कंकाल भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों के हैं, जबकि कुछ यूरोपीय मूल के प्रतीत होते हैं, जिससे यह रहस्य और भी गहराता है। इन सब तथ्यों के बावजूद यह आज तक स्पष्ट नहीं हो सका कि रूपकुंड झील में इन लोगों की मौत कैसे और क्यों हुई। कुछ वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक आपदा, जबकि कुछ इसे धार्मिक यात्रा की त्रासदी मानते हैं। रूपकुंड झील आज भी एक रहस्य है, जहां हर गर्मी में बर्फ के पिघलने के साथ अतीत के अस्थि पिंजर फिर से सामने आ जाते हैं, मानो इतिहास खुद अपनी कहानी दोहरा रहा हो। रूपकुंड झील केवल धार्मिक या ऐतिहासिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी दुनिया के सबसे रहस्यमयी स्थलों में से एक है। 1942 में इसकी खोज के बाद से अब तक कई वैज्ञानिक टीमों, पुरातत्वविदों और डीएनए शोधकर्ताओं ने यहां विस्तृत अध्ययन किए हैं। प्रारंभिक शोधों में यह माना गया कि झील में पाए गए सभी कंकाल एक ही समय के लोगों के हैं, जो शायद किसी प्राकृतिक आपदा
जैसे भारी ओलों की वर्षा, हेलस्टॉर्म, का शिकार हुए। लेकिन आधुनिक डीएनए परीक्षणों, डीएनए एनालिसिस ने इस मान्यता को चुनौती दी। 2019 में नेशनल जियोग्राफिक और हैदराबाद के सीसीएमबी, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, द्वारा किए गए डीएनए अध्ययन से यह खुलासा हुआ कि झील में पाए गए कंकाल दो अलग-अलग समूहों के हैं। एक समूह भारतीय मूल का था, जो लगभग 850 ईस्वी के आसपास जीवित थे, जबकि दूसरा समूह ग्रीक या पूर्वी भूमध्य सागरीय मेडिटेरेनियन मूल का था, जो लगभग 1800 ईस्वी के समय के हैं। यह खोज चौंकाने वाली थी, क्योंकि यह साबित करती है कि अलग-अलग समय और संस्कृति के लोग किसी कारण से इस झील के किनारे मारे गए। इसके अलावा शोध में यह भी पाया गया कि कंकालों की खोपड़ी में गोलाकार चोटें थीं, जो किसी हथियार से नहीं, बल्कि आसमान से गिरती बड़ी ओलों जैसी वस्तुओं से हुई थीं। इससे हेलस्टॉर्म डिजास्टर थ्योरी को आंशिक समर्थन मिला। डीएनए और रेडियोकार्बन डेटिंग के परिणाम बताते हैं कि रूपकुंड झील सदियों से तीर्थयात्रियों, यात्रियों या शोधकर्ताओं के मार्ग में रही है, जहां अत्यधिक ठंड, ऊंचाई और अप्रत्याशित मौसम ने कई लोगों की जान ली। इस तरह वैज्ञानिक शोधों ने यह तो साफ कर दिया कि रूपकुंड झील कोई साधारण झील नहीं, बल्कि एक जीवंत पुरातात्विक रहस्य है, जहां समय, संस्कृति और प्रकृति ने मिलकर एक अनसुलझी कहानी को जन्म दिया है। रूपकुंड झील केवल एक भौगोलिक या वैज्ञानिक रहस्य नहीं है, यह एक आध्यात्मिक और पौराणिक कथा से भी गहराई से जुड़ी हुई है। उत्तराखंड के स्थानीय लोगों के लिए यह झील देवी नंदा देवी के दिव्य क्षेत्र का हिस्सा मानी जाती है, और यहाँ कई धार्मिक परंपराएं और कथाएं सदियों से प्रचलित हैं। स्थानीय लोक कथा के अनुसार बहुत समय पहले कनौज के राजा जसधवल अपनी रानी बलम्पा और अनुयायियों के साथ नंदा देवी राजजात यात्रा पर निकले थे। यह यात्रा देवी नंदा देवी को समर्पित थी। यात्रा के दौरान जब राजा का दल रूपकुंड क्षेत्र में पहुंचा, तो उन्होंने यहां नृत्य, संगीत और विलासिता का आयोजन किया, जिससे देवी नाराज हो गईं। कहानी के अनुसार देवी नंदा देवी ने अपने क्रोध में आकाश से विशाल बर्फ के गोले या ओले बरसाए, जिनसे राजा, रानी और उनका पूरा दल वहीं पर मारा गया। कहा जाता है कि झील में आज भी उन्हीं लोगों के कंकाल मौजूद हैं। हर 12 साल में यहां से गुजरने वाली नंदा देवी राजजात यात्रा आज भी आयोजित होती है, जिसे हिमालय की सबसे कठिन तीर्थ यात्राओं में गिना जाता है। श्रद्धालु यह मानते हैं कि इस यात्रा से देवी प्रसन्न होती हैं और वह अपने क्षेत्र की रक्षा करती हैं। कई स्थानीय लोग रूपकुंड झील को पवित्र मानते हैं और वहां पूजा अर्चना करते हैं। उनका विश्वास है कि झील में छिपे कंकाल देवी की चेतावनी है, जो यह याद दिलाते हैं कि अहंकार, अपवित्रता या प्रकृति का अपमान अंततः विनाश का कारण बनता है। इस प्रकार रूपकुंड झील केवल हड्डियों की झील नहीं, बल्कि आस्था, श्रद्धा और दैवी शक्ति का प्रतीक भी है, जहां विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे से मिलते हैं। रूपकुंड झील समुद्र तल से लगभग 5029 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहां की जलवायु अत्यंत कठोर और अप्रत्याशित है। यहां का तापमान अधिकतर समय शून्य से नीचे रहता है, और वर्ष में लगभग 8 से 9 महीने तक झील पूरी तरह बर्फ से ढकी रहती है। गर्मियों में जब बर्फ पिघलती है, तभी झील का असली स्वरूप दिखाई देता है, और उसी समय झील में छिपे मानव कंकाल बर्फ से बाहर निकलते हैं। यह क्षेत्र हिमालय की त्रिशूल पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, जहां हवा का दबाव बहुत कम होता है और ऑक्सीजन का स्तर भी न्यूनतम रहता है। ऊंचाई और ठंड के कारण यहां पेड़ पौधे बहुत कम पाए जाते हैं। केवल कुछ बुग्याल, ऊंचाई वाले घास के मैदान और बर्फीले ढलान ही नजर आते हैं। रूपकुंड क्षेत्र में मौसम बहुत तेजी से बदलता है। कभी तेज धूप तो कुछ ही मिनटों में बर्फबारी या तूफानी हवाएं चलने लगती हैं। यही कारण है कि यह जगह इतनी खतरनाक और रहस्यमयी मानी जाती है। इस ऊंचाई पर जीव जंतु भी बहुत कम हैं। कुछ याक, नीली भेड़ें, भरल और दुर्लभ हिमालयी पक्षी ही यहां देखे जा सकते हैं। झील की बर्फ और पानी में खनिज तत्वों की उच्च मात्रा होती है, जो कंकालों को सदियों तक संरक्षित रखने में मदद करती है। यही कारण है कि सैकड़ों साल पुराने कंकाल
आज भी अपेक्षाकृत सही अवस्था में दिखाई देते हैं। संक्षेप में, रूपकुंड का पर्यावरण इतना अद्भुत और कठोर है कि यह मानव सहन शक्ति की सीमाओं की परीक्षा लेता है, और यही प्रकृति की शक्ति इसे रहस्यमय और पवित्र दोनों बनाती है। रूपकुंड झील केवल प्राकृतिक सुंदरता या वैज्ञानिक खोज का केंद्र नहीं है, बल्कि यह मानव संघर्ष, आस्था और रहस्य की गहरी कहानी भी कहती है। हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित यह झील उन यात्रियों, तीर्थयात्रियों और खोजकर्ताओं के साहस की प्रतीक है जिन्होंने अत्यधिक कठिन परिस्थितियों का सामना किया। यह क्षेत्र इतना ऊंचा और ठंडा है कि यहां पहुंचना आज भी एक चुनौती है। ऑक्सीजन की कमी, अस्थिर मौसम, बर्फीली हवाएं और खतरनाक रास्ते, हर कदम पर जीवन और मृत्यु के बीच का फासला महसूस होता है। यही कारण है कि सैकड़ों साल पहले यहां मरे हुए लोगों की कहानी केवल त्रासदी नहीं, बल्कि मानव जिजीविषा, विल टू सर्वाइव की झलक भी देती है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि रूपकुंड झील तक पहुंचे लोग किसी धार्मिक यात्रा पर थे, लेकिन जब अचानक भारी ओलों की वर्षा और ठंड का प्रकोप हुआ तो उन्होंने बचने की कोशिश की, परंतु उस ऊंचाई और तापमान में कोई नहीं बच सका। उन कंकालों की स्थिति और दिशा से यह संकेत मिलता है कि वे सब अचानक आई किसी प्राकृतिक आपदा से घिरे और वहीं अपनी अंतिम सांस ली। रहस्य यह भी है कि झील में पाए गए लोगों का समूह एक समान नहीं था। कुछ पुरुष, कुछ महिलाएं और यहां तक कि बच्चे भी थे। उनके वस्त्र, आभूषण और हड्डियों की बनावट यह दर्शाती है कि वे विभिन्न सामाजिक वर्गों से आए थे। इससे यह प्रश्न और गहराता है कि इतने अलग अलग लोग एक ही स्थान पर क्यों और कैसे पहुंचे। आज भी रूपकुंड झील का रहस्य पूरी तरह से सुलझ नहीं पाया है। हर वर्ष वैज्ञानिक नई तकनीकों से अध्ययन करते हैं, लेकिन हर उत्तर के साथ एक नया प्रश्न सामने आ जाता है। रूपकुंड झील मानव सभ्यता की नश्वरता, प्रकृति की शक्ति और अनजाने रहस्यों का एक जीवंत प्रतीक है, जहां हर कंकाल एक कहानी कहता है और हर हवा में अतीत की फुसफुसाहट सुनाई देती है। रूपकुंड झील सिर्फ एक रहस्यमय स्थान नहीं है, बल्कि यह हमें मानव इतिहास, प्रकृति की शक्ति और जीवन की नश्वरता के गहरे सबक सिखाती है। सैकड़ों साल पुराने ये कंकाल हमें यह याद दिलाते हैं कि चाहे इंसान कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, प्रकृति के सामने वह हमेशा विनम्र रहना चाहिए। यह झील हमें सिखाती है कि अज्ञानता, अहंकार और प्रकृति के नियमों की अवहेलना कभी भी विनाश का कारण बन सकती है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संकटों से जूझ रही है, रूपकुंड झील का यह रहस्य हमें चेतावनी देता है कि हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलना होगा। इतिहास से सीख लेकर हमें अपने भविष्य को सुरक्षित और स्थायी बनाना होगा। रूपकुंड झील का यह रहस्य हमें यही सिखाता है कि हर रहस्य के पीछे एक कहानी छिपी होती है और हर कहानी में एक सबक। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले रहस्यमय सफर में। तब तक के लिए धन्यवाद।